भूल गए थे कि पिछली वीडियो में हमें क्या बताना चाहिए था। रेट होता क्या है, सबको तो मैंने डिफाइन कर दिया कि कौन क्या होता है। तो फिर आइए हम रेट के बारे में जानते हैं कि रेट एक्चुअली में होता क्या है। ये जो रेट होता है ये होता है 1 साल का ब्याज, अर्थात जो धन हम किसी को दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस धन पे हमारा 1 साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो हमारे मूलधन का कितना होगा, उसे अगर हम परसेंटेज में निकाल दें तो ये हमारा रेट होगा। अगर हम किसी का रेट निकालना चाहें, रेट परसेंटेज, तो यानी उस 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100 कर लेते हैं, तो हमारा पता चल जाएगा कि वो जो धन हमने दिया था किस रेट से दिया था। तो ये रेट का डिफिनेशन होता है। अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो रेट का डिफिनेशन यही होता है कि 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100, ये हमारा रेट का एग्जाम्पल होता है। चलिए आगे हम एक अच्छे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमें पता है कि जो अमाउंट होता है वो हमारा प्रिंसिपल प्लस अमाउंट इंटरेस्ट के बराबर होता है, हमें पता है आपसे। अगर हम आगे एक एग्जांपल के माध्यम से समझना चाहें प्रिंसिपल और अमाउंट को, तो देखो हम सब कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई धन है, प्रिंसिपल जो हमारा दे रखा है 100% है, तो जो हमारा रेट है 5% दे रखा है, टाइम ड्यूरेशन जो है 4 ईयर दे रखा है। तो अगर हम इसमें कहें कि हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, तो जो हमारे पास इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT अपॉन 100 होता है, जहां पे P प्रिंसिपल होता है, R रेट होता है, T टाइम होता है, टाइम यानी समय। अगर हम निकालना चाहें तो P की वैल्यू रखें 100, RT का वैल्यू अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो 5 4 जा 20, तो इंटू 20 अपॉन 100, ये परसेंटेज से लगा देते हैं, यहां से काटेंगे। जो हमारा इंटरेस्ट आ गया 20% आ गया। अगर हम बात अमाउंट की करें तो हमें पता है अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अगर हम अमाउंट निकालना चाहें, अमाउंट जो होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होगा। अगर हमारा प्रिंसिपल 100% था, वो 20% का हमारा इंटरेस्ट आ गया, तो जो हमारा ये टोटल हो जाएगा अमाउंट, जो अमाउंट हो जाएगा 120%। अगर हम बात करें अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का अगर हम रेशियो की बात करेंगे, एक दूसरे के अनुपात की बात करेंगे, जो हमारा अमाउंट बन के निकल के सामने आया 120%, और जो प्रिंसिपल है हमारा 100%, तो ये तो कट जाएंगे। 26 जा 120, 25 जा 100। अमाउंट और प्रिंसिपल का जो हमारा रेशियो आया 6:5 आया। तो यहां से ये बात आप समझना होगा कि जो हमारा अगर रेट हमारा 5% है, तो हमारा जो यहाँ पे अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो 6:5 आता है। जैसा कि हमें पता है जो फ्रैक्शन वैल्यू के माध्यम से अगर हम इसे करना चाहें, तो देखिए जो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये होती है 5/100। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करना चाहे 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो जो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 120। ये जो 120 आएगा 1/20, ये पहले साल का जो हमारे डिनोमिनेटर वाला टर्म होता है, ये हमारा प्रिंसिपल दिखाता है। क्या होता है? प्रिंसिपल। ये जो होता है हमारा इंटरेस्ट दिखाता है। अब जो ये पहले साल का हमारा प्रिंसिपल 1 था, उस पर हमारा 1 रुपया, यूनिट की बात करें, अगर 1 यूनिट का हमें उस पर प्रॉफिट हुआ यानी हमें ब्याज मिला, तो हमें 4 साल का जो हमें ब्याज निकालना है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी हमारा जो रेट हो जाएगा, जो हमारा यहाँ से ब्याज निकलेगा, तो 4/20, यानी ये हमारा प्रिंसिपल होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये हमारा
इंटरेस्ट होता है। अगर हम बात करें फिर से अमाउंट और प्रिंसिपल के का अनुपात क्या होगा, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। जो अमाउंट होता है हमने आप सबको ऑलरेडी बता रखा है, जो अमाउंट होगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के सम के बराबर होगा। तो अगर हम अमाउंट की बात करें तो 20 + 4 = 24, और प्रिंसिपल की बात करें तो 20। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो 25। अगर इसे 4 से हम सिंप्लीफाई करें, 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20। अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे इस मेथड से हम सॉल्व करें चाहे ऐसे सॉल्व करें, दोनों का हमारा रेशियो इक्वल आ रहा है, अर्थात हमारे जो रूल हैं वो एकदम सही है। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई धन है, अगर कोई धन n गुना हो जाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, आइए सीखते हैं। जो हमें पता है कि जो हमारा अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है, जो कि हम पहले ही सीख चुके हैं। अगर हम कह रहे हैं कोई धन है जो हमारे प्रिंसिपल का n गुना हो जाता है, तो यानी हमारा अमाउंट जो हो जाएगा NP हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारा वही रहेगा जो हमारा इंटरेस्ट वाला फार्मूला होता है, इंटरेस्ट = PRT/100 होता है, जो कि हम सबको पता है। अगर यहां से NP P यहां से हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 1 + RT/100 हो जाएगा। P दोनों तरफ है तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से N = 1 + RT/100 हो जाएगा। अगर 1 को इधर लाना चाहें तो ये माइनस हो जाएगा, N - 1 = RT/100। ये हमारा बेसिक फार्मूला निकल गया। अगर इसे हम अच्छे तरीके से लिखना चाहें, अगर क्वेश्चन में रेट की बात कर रहा है, कोई गुने की बात कर रहा है, उसमें रेट की बात पूछ रहा है कि कितना रेट है इसका, तो यहां से अगर हम रेट निकालना चाहें तो जो हमारा रेट हो जाएगा, रेट N - 1/टाइम × 100। यहां से हमारा ये रेट निकल गया। अगर बात कर रहे हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा है तो टाइम की बात करेंगे तो टाइम = N - 1/रेट × 100। तो यहां से हमारा टाइम है।